माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपको अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय बीरू सर में स्वागत करता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 2.3 की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्यक, इसका मतलब कुछ शून्यक दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक, एक यहाँ है √5/3, दूसरा -√5/3, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जिसकी पावर उतनी उसकी शून्यक। तो यहाँ पर पावर 4 है तो इसका कै गो शून्यक होगा? 4 गो। तो यहाँ पर जब 4 गो शून्यक होगा, और अभी तक हम द्विघाते जानते हैं, द्विगो का हम लोग शून्यक निकाले हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमको 2 गो दे दिया गया शून्यक की 2 गो दे देते हैं, और जो 2 गो बच गया उसको आप निकाल करके दिखाओ। आइए हम निकाल करके दिखाएंगे। पहली शून्यक आप देखें, x बराबर कितनी है? √5/3। दूसरी शून्यक है x बराबर -√5/3। अब देखेंगे प्यारे दोस्त, अब क्या करेंगे? x प्लस को इधर ले जाइए, आपको पता ही है माइनस होने वाले, ठीक है ना। अब यहाँ भी प्लस माइनस को इधर ले जाइए तो प्लस तो होंगे ना, कोई दिक्कत? चलिए, अब एक फॉर्मूला बचपन से आप जानते होंगे क्लास 7 से, ठीक है। ये फॉर्मूला ये होता है कि a+b और इंटू a-b। आप जानते हो ना कि इसका क्या होता है? a² माइनस ba²। तो a के जगह पे यहाँ क्या है? x डालिए, x² और -√5/3 का स्क्वायर। क्लियर ना? अब इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे स्क्वायर, तो x² माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 5/3। हम अभी पिछले अध्याय में चर्चा किए थे कि किसी भी बहुपद में कोई भी अंक बट्टा आवे तो उसी से उसको गुना करो। यानी अगर इसके 5 के बट्टे में 3 है तो 3 से आप क्या करो? गुना करो। आइए देखते हैं, 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्यों करेंगे? ताकि बट्टा में कुछ ना रहे। 3 से गुना करने पर आइए देखते हैं, 3 से जब गुना करेंगे तो 3 गुने x² माइनस 3 गुने 5/3। देखिए x² वैसे ही, 5/3 वैसे ही, दोनों जगह 3 आया क्योंकि लिख चुके हैं 3 से गुना कर रहे हैं। ये 3 से 3 कट गया, इसी 3 के चक्कर में गुना किए, यानी बचा क्या? 3x² माइनस 5। अब इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसमें? ऊपर वाले क्वेश्चन में 3x² माइनस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे। ये लिखिए, 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखेंगे, अभी आप देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, माने अपने मन से कोई अंक नहीं लेना है। अब आप पावर मिलाइए, x पर पावर 2 है, ये 4 है, यानी आपको 4 जाने के लिए 2 देना पड़ेगा। तो क्या होगा? 3x के पावर 4 माइनस 5 को अगर x² से करोगे तो 5x² माइनस, और ये माइनस क्या हो गए? प्लस, ये गए ना। अब बच क्या गए हैं? 6x³। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को, दोनों में बड़का कौन? क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, बड़का 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ऊपर से माइनस 10x उतारेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 3 का कितना मर्तबे 6 आएगा? तो 2 मर्तबे। तो 2 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पावर 3 पुराने के लिए 1 देना होगा, देते हैं। तो क्या होगा? 3 दूना 6x के पावर 10 माइनस 5 को 2 से गुना कीजिए 10x। अब आप कहोगे कि इधर काहे आ गए? क्योंकि इधर इसका जाति मिल रहा था, तो उधरे ना जाएंगे ताकि कटे आसानी से। माइनस
और ये हो गया प्लस, ये कटा जो नियम था, और ये भी संजोग से कट रहा है तो हम छोड़ नहीं सकते ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x²। जैसे प्यारे दोस्त, अगर हम बैंक से पैसा निकाल के आ रहे हैं और अगर रास्ते में मिल जाए कुछ पैसे तो छोड़ने वाले हैं क्या? नहीं। उसी तरह से यहाँ नियम था इसको काटना, और ये रास्ते में मिल गया तो इसको भी काट लिए। बच क्या गया? ऊपर वाला जो बचा है 100, और यहाँ भी बचल है -5। आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर हैं, यानी क्या करेंगे? बराबर हो तो 1 से लगा दीजिए। तो देखिए जस्ट उतार दीजिए 3x² -5 माइनस प्लस, दोनों गए फिर से, यानी आपका शून्यक जो है यहाँ पर भागफल आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। क्यों गुणनखंड कीजिएगा? ताकि 2 शून्यक निकले। देखिए x² + 2x + 1 गुना करने पर 1 जोड़ने पर 2, तो आप जानते हो ना कि 1 को 1 से गुना करो तो हो जाएगा 1, और 1 में 1 जोड़ दो तो ये पुर जाता है 2। यानी इस 2 के जगह ये लिखिए डबल 1, यानी लिखेंगे x² जोड़ x जोड़ 1। अब आप ध्यान दें, दोनों में x कॉमन ले सकते हैं तो x + 1 बचेंगे ना। इस दोनों में अब क्या ले लेंगे कॉमन? 1 लेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं दिमाग में लगे ना तो 1 जरूर आएगा। तो 1 किसी का मान में कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अब आपको पता है कि दोनों में से कोई एगो 0 होंगे तो दोनों बराबर 0 कर दीजिए। x + 1 इधर आएंगे -1, और ये भी +1 इधर आएंगे, क्या होंगे? -1। लिखिए आता लिख दिए ना, 3x² + 6x³ - 2x² - 10x -5 के 2 अन्य शून्यक -1 एवं -1 है, यानी दोनों क्या है? -1 है। क्लियर मेरे दोस्त? अब आप लोग इसको नोट करेंगे और हमारे चैनल को प्रचार भी करेंगे। यदि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा हो तो इसकी थोड़ी प्रचार तो बनती है। इसीलिए यदि यह चैनल आपको अच्छे मटेरियल, अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवा रही है तो आपको इसका प्रचार करना चाहिए। और मैथ मैजिक बाय बीरू सर को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के साथ साथ और बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यदि x पर पावर 3 - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया गया है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वो gx आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे दिया है। क्या किया है? दिया है। क्या क्या दिया है इसमें भाई? आप खोजिए पहले। सबसे पहले ये भागफल, भागफल से भी पहले क्या दिया है? भाज्य। भाज्य ये देखिए, ये रहा आपका x³ - 3x² जोड़ x जोड़ 2। अब यहाँ पर भागफल की चर्चा करते हैं। भागफल, भागफल, भागफल देखिए ये रहा आपका x - 2, और शेषफल क्या दिया है? देख लीजिए थोड़ा सा। तो शेषफल दिया है, इसको यहाँ लिखते हैं। शेषफल कितना दिया है? शेषफल यहाँ पर देखेंगे -2x + 4। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं एक फॉर्मूला की तरफ जो बचपन से जानते हैं
कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, या फिर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य। इसी को लिखते हैं भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। ये किसका फॉर्मूला बना बाबू? भाज्य का। फटाक सी बेर देखिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है? भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया हुआ है उसको बाएं तरफ रखिए। नहीं, भाजक को रखते हैं, लेकिन एक बार नहीं, पहले बारी बारी से सबको इधर लाएंगे ना। तो देखिए भाजक गुने भागफल, पहले इधर आता है जोड़ या घटाव का टर्म, तो ये जोड़ वाला इधर आएगा तो क्या होगा? घटाव। ये हो गए। अब हम लोग चलेंगे आगे, यानी भाजक का मान निकालेंगे। क्या चीज का? भाजक का। तो भाजक बराबर क्या होगा? भाज्य माइनस शेष बराबर बट्टे क्या हो जाएगा? ये भागफल आएंगे। नहीं, देख लिए ना कि भागफल कहाँ चला गया? बट्टा में। अब इसी चीज को हम लिखते हैं यहाँ से। भाज्य क्या है? ये रहा आपका भाज्य, x के पावर 10, 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस करना है शेष, शेष ये रहा माइनस 2x प्लस 4, बट्टे में जो है सो लिखना है आपको, यानी भागफल कितना? x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको देखेंगे। यहाँ पर आ जाइए, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये देखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस होगा। और अब ये माइनस और ये प्लस माइनस होगा, बटे जो है सो, यानी x माइनस 2। यही है ना। अब आगे चलते हैं, एक लाइन और चलना है। एक्स क्यूब 10x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों का जाति मिल रहा है, 2 गो और 1 गो 3 गो। और अब 2 में से 4 घटाइएगा तो माइनस 2। अब बटे जो है सो, इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दिया जाए तो जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। यानी कि x माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से 2 में अगर डिवाइड करते हैं तो इधर जो आएगा वही आंसर होगा। आइए देखते हैं। पहले पावर 2 देंगे क्योंकि 3 लाना है, तो एक्स क्यूब माइनस 2 को x स्क्वायर से कीजिए, 2x स्क्वायर। इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही रखिए। चलिए अब क्या करेंगे? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये गया ना। ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो बड़का क्या है? माइनस। 3 में से 2 घटाइए, 1 गो। ये जस का तस उतारिए, माइनस है तो दीजिए। अब पावर 2 पुराने के लिए 1 गो देना पड़ेगा, देते हैं। माइनस x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस होंगे। अब घटाएंगे तो ये माइनस से प्लस में गए, प्लस से माइनस में, इससे ही खत्म ना। अब क्या बचा? 3 में से 2 घटा लीजिए, 1 ऊपर से देख कर उतारिए। देखेंगे तो सेम हो जा रहे हैं, यानी 1 से जाएंगे तो ये x माइनस 2 माइनस और ये प्लस दोनों गए ना। लिख देना है कि अतः भाजक कितना निकला? भाजक जिसको gx से लिखा गया है यहाँ कितना आया है? x स्क्वायर माइनस x जोड़ 1। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं आपका दिक्कत नहीं होगा। यदि ऐसे प्रश्नों में दिक्कत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी कमेंट को देख करके और आपको जवाब देने का प्रयास करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 बेहद ही आसान है।
आइए देखते हैं कैसे। बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। क्लियर। अब यहाँ पर लिखा गया है कि px बराबर rx और घात qx बराबर घात rx, और यहाँ पर घात rx बराबर क्या हो, 0 हो। यहाँ पर आप जानिए, जैसे यदि मैं किसी से पूछता हूँ कि राजा दशरथ के पुत्र का क्या नाम है। अगर हम पूछते हैं किसी बच्चे से कि बाबू बताओ कि राजा दशरथ के पुत्र का क्या नाम है, पुत्र का क्या नाम है, देखें मेरे प्यारे दोस्त, एक बच्चा ए है जो जवाब देते हैं श्री राम, दूसरा बच्चा बी है जो जवाब देते हैं लक्ष्मण, तीसरा बच्चा सी है जो जवाब देते हैं भरत, और एक चौथा बच्चा भी है जो जवाब देते हैं शत्रुघ्न। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये चारों ऑप्शन में सही कौन है कि राजा दशरथ के पुत्र का क्या नाम है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे जिनका नाम श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। इस तरह से यह चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यह 4 अलग अलग बच्चों ने दिया है जवाब। तो उसी तरह से ये तो एक राजा दशरथ की बात है, और एग्जाम्पल करोड़ों हो सकता है। यदि मैं कहूँ 10 गांव के नाम बताए तो कोई व्यक्ति है जो अपने पड़ोस का बताएगा, कोई व्यक्ति अगर वही क्वेश्चन वहाँ पूछा जाए दिल्ली में तो दिल्ली के पड़ोस का, कोई बंगाल में पूछा जाए तो बंगाल के कोई 5 गांव का नाम, 10 गांव का नाम बताएगा। और कालांतर में क्वेश्चन एक होने के बाद भी आंसर एक नहीं होंगे। जैसे ये क्वेश्चन तो एक ही था ना, आंसर अलग अलग आए और सब के सब आंसर सही हुए। क्लियर ना। उसी तरह से यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि उदाहरण आपको देना है, तो आपको ध्यान देना है कि px का जो घात रखेंगे ना वही qx का रखना है। अर्थात इसका उदाहरण दे लीजिए कि अगर px बराबर एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 4 देते हैं तो ये qx बराबर आपको देना पड़ेगा एक्स क्यू प्लस 2। यहाँ पर मुख्य रूप से बात यह हुआ कि यहाँ पावर 3 है, इसीलिए यहाँ भी पावर 3 देंगे। बाद बाकी कुछ भी अंक लिख सकते हैं, ये आपको पूरी आज़ादी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। घात जो है यहाँ पर qx, यहाँ पर qx क्या लेंगे, तो यहाँ पर हम qx लेंगे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन फिलहाल ये ले रहे हैं। तो rx आपको लेना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस x पर पावर 2 प्लस 1, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना। यहाँ घात qx का जो होगा वही rx का देंगे। क्लियर। या फिर आप इस दोनों को पावर हटा दे भी सकते हैं। ज्यों ही हटाएंगे तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये दोनों आपका बच जाएंगे। आगे चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि घात rx बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0, यानी कोई भी अंक दे दीजिए तो आपको पता हो या ना हो, 1 बराबर क्या होता है 1 मल्टीपल x के पावर क्या 0। तो घात rx यानी इसका पावर 0 होंगे ना। तो इस तरह से आपके 5वीं और अंतिम क्वेश्चन को अंत किया जाता है, और इस तरह से आपका 2.3 ख़त्म हो गया है। और आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
कमेंट लिखना ना भूलें। यदि किसी तरह की कोई समस्या हो, अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करें और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उसका रिप्लाई भी देंगे। धन्यवाद।